तो अभी हम मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो क्वेश्चन 1 है वो हमें प्रूफ करना है। जो स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना है वो है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो ये टर्म है 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 इसे हम एज ए सम एक्सप्रेस करेंगे। तो हम जानते हैं cos x cos y 2 cos x cos y cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई के बराबर होता है। हमने जो रिवर्स आइडेंटिटी यानी इसका जस्ट रिवर्स स्टेटमेंट वो काफी यूज किया इससे पहले। यहाँ पर हम पहली बार प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करने जा रहे हैं। तो 2 cos x cos y है तो हम इसे cos ऑफ x प्लस वाई, यहाँ पर हम देख सकते हैं x पाई बाई 13 है, y 9 पाई बाई 13 है, तो cos ऑफ x प्लस वाई यानी 10 पाई बाई 13 प्लस cos ऑफ x माइनस वाई यानी cos ऑफ 8 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। और जो बाकी दो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम एक चीज देखें तो ये cos 3 पाई बाई 13 है और ये cos 10 पाई बाई 13 है, यानी ये cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13 है। तो इसे अगर हम एक जगह लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 13। हमें ये प्रूफ करना है तो, और हमने अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया। अब हम LHS को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, यानी इस टर्म को cos 10 बाई 13 यहाँ तक cos 5 पाई बाई 13 तक, इन चारों के सम को हमें प्रूफ करना है कि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम LHS को लेके बढ़ते हैं और ये 0 RHS में है राइट हैंड साइड में, उसके बराबर हमें प्रूफ करना है। तो अब हम 10 पाई बाई 13 को पाई माइनस 3 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग 8 पाई बाई 13 को पाई माइनस 5 पाई बाई 13 लिख सकते हैं। cos पाई माइनस 5 पाई बाई 13। अब हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस ऑफ cos थीटा के बराबर होता है। तो अगर हम cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा करें तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस आइडेंटिटी का यूज अब हम यहां करेंगे। तो हम देख सकते हैं cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos पाई माइनस 3 पाई बाई 13 यानी cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। फिर यहां पर हम देख सकते हैं cos 5 पाई बाई 13 प्लस cos पाई माइनस 5 पाई बाई 13, तो अगेन ये cos थीटा प्लस cos पाई माइनस थीटा के फॉर्म में है, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 प्लस 0 0 के बराबर, जो कि हमारे RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें प्रूफ करना है रिजल्ट वो है sin 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस cos 3x माइनस cos x मल्टीप्लाइड बाई cos x इज इक्वल टू 0। जो सबसे पहले हम इसको प्रूफ करने के लिए LHS से शुरू करेंगे और LHS में इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके 0 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। और अगर यह 0 हो गया तो RHS के बराबर हो जाएगा और हम इस स्टेटमेंट को प्रूफ कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो हम देख सकते हैं यहाँ पर sin a प्लस साइन बी और cos a माइनस cos b के रिस्पेक्ट में दो टर्म्स है, तो इस दोनों को हम प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम जानते हैं sin a प्लस साइन बी, तो हम पहले भी देखें 2 sin a प्लस बी बाई 2, a 3x है, b x के बराबर है, तो a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं cos 3x माइनस x बाई 2 इंटू साइन x। ये साइन x जो टर्म बाहर था उसे हम फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं प्लस। अब अगर हम इस टर्म पे देखें तो सबसे पहले cos x से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर ये जो टर्म है cos 3x माइनस cos x, हम जानते हैं cos a माइनस cos b, तो माइनस 2 साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2। तो ये आइडेंटिटी आपको अब याद होनी चाहिए क्योंकि हम इसे कई बार यूज कर चुके हैं। और अब 3x प्लस एक्स, तो अगेन 3x प्लस एक्स बाई 2 और साइन
a माइनस बी बाई टू, यानी साइन 3x माइनस एक्स बाई टू। तो अब अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 साइन, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 3x प्लस एक्स 4x बाई टू, यानी साइन 2x, अगेन cos 3x माइनस एक्स यानी 2x बाई टू एक्स, तो हम इसे cos x लिख सकते हैं 2 साइन x। अब अगर हम इस टर्म पे देखें तो यहाँ हमारे पास हम -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो आइडेंटिटी है cos c माइनस cos d या cos a माइनस cos b, तो हम -2 साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू, तो ये माइनस अगर हम बाहर ले लें तो हम इसे यहाँ माइनस लिख सकते हैं और 2 को भी यहाँ पर बाहर ले लेते हैं और एक cos x है हमारे पास, और ये साइन अगेन 4x बाई टू यानी साइन 2x, और ये 2x बाई टू यानी x, तो हम इसे साइन x लिख सकते हैं। और अब अगर हम देखें तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सिमिलर है, बस अपोजिट साइन के साथ, 2 साइन 2x cos x साइन x माइनस 2 साइन 2x cos x साइन x। तो अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें प्रूफ करना है वो है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। ये x प्लस वाई बाई टू एक एंगल है, मतलब 2 अलग नहीं है, 2 इसी में है, x प्लस वाई बाई टू। 4 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा x प्लस वाई बाई टू के बराबर है। और अब अगर हम इसे प्रूफ करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम LHS को लेंगे और LHS से सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे LHS है तो हमारे पास LHS में ये पूरा टर्म है, तो अगर हम अब इसे सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले दोनों a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्म है, तो सबसे पहले इसे स्क्वायर को ब्रेक कर दें, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर cos स्क्वायर y प्लस 2ab यानी 2 cos x cos y लिख सकते हैं। और ये साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर है, तो इसे अगर हम ब्रेक करें तो हम साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y माइनस 2 साइन x साइन y लिख सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस 2ab आ जाएगा, माइनस 2 साइन x साइन y। तो अब अगर हम इस टर्म को देखें तो हम देख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस अगर हम इस दोनों में से 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो टर्म आएगा वो हो जाएगा cos x cos y माइनस साइन x साइन y। और हम देख सकते हैं कि ये कुछ और नहीं cos x प्लस वाई का एक्सपेंशन है। cos x प्लस वाई को अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं तो वो हो जाता है cos x cos y माइनस साइन x साइन y। तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2 cos ऑफ x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। और अब अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो एंगल है, सॉरी 2 1 प्लस cos x प्लस वाई। तो अब अगर हम x प्लस वाई को 2 थीटा एज्यूम कर लें, हम x प्लस वाई को 2 थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो यहां पर जो हमारे फॉर्म में जो हमें मिला वो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और हम जानते हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यह आइडेंटिटी हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और 2 थीटा यहाँ पर हमने x प्लस वाई एज्यूम किया है, तो थीटा x प्लस वाई बाई 2 है, तो इसे हम 2 कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा x प्लस वाई बाई 2 के बराबर है। तो अब अगर हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस x प्लस वाई को 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 लिख लें तो ये गलत नहीं होगा, x प्लस वाई बाई 2। और हम देख सकते हैं कि ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 के बराबर है, जो कि हमारा RHS का टर्म है और जिसके बराबर हमें इस स्टेटमेंट LHS को प्रूफ करना था। तो ये RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो प्रूफ करना है वो ज़रा सा चेंज है पिछले क्वेश्चन से, यानी पिछले क्वेश्चन में cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर था, यहाँ cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर है। और RHS में 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2 था, यहाँ RHS में 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2 है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखते हैं, cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर, sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर
x माइनस वाई बाई टू। ये x माइनस वाई बाई टू एक एंगल है और 2x माइनस वाई के ही साथ है। तो अब अगर हम LHS से बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम LHS को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। जो LHS है हमारे पास उसे ब्रेक करेंगे, स्क्वायर को पहले हटाएंगे तो cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x cos y, इसे हम लिख सकते हैं 2 cos x cos y। और उसी तरह sin x माइनस sin y के होल स्क्वायर को हम sin स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर वाई माइनस 2 sin x sin y लिख सकते हैं। और अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर प्लस cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1 के बराबर माइनस 2। इस दोनों टर्म में से हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया बाहर तो ब्रैकेट में ये टर्म आ गया और हम देख सकते हैं कि ये cos ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो अगेन पहले हम 1 प्लस 1 2 लिख लेते हैं माइनस 2 और ये टर्म जैसा हमने अभी नोटिस किया cos ऑफ x माइनस वाई है। तो अब अगर हम 2 को कॉमन लें तो हमारे पास 2 1 माइनस cos x माइनस वाई आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में हम x माइनस वाई को 2 थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो अगर हम x माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू x माइनस वाई ले लेते हैं तो ये जो टर्म है ब्रैकेट में ये है 1 माइनस cos 2 थीटा। और हम जानते हैं बाई ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 1 प्लस cos 2 थीटा देखा था जो 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर था और 1 माइनस cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 2 थीटा x माइनस वाई है तो थीटा x माइनस वाई बाई 2 के बराबर है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 भी लिख सकते हैं और ये एंगल थीटा के बराबर है। और अब 1 माइनस cos 2 थीटा यानी 1 माइनस cos ऑफ x माइनस वाई को हम 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ हम उसे रिप्लेस कर देते हैं 2 इंटू 1 माइनस cos ऑफ x माइनस वाई के हम 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 लिख ले रहे हैं। और हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 2 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 और ये टर्म हम देख सकते हैं RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें प्रूफ करना है वो है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x is equal to 4 cos x cos 2x sin 4x। तो इस क्वेश्चन में हम फिर से LHS से बढ़ेंगे। तो LHS में हमारे पास 4 साइन का टर्म है अलग अलग। तो हम sin x और sin 7x को एक साथ जोड़ देंगे और sin 3x और sin 5x को एक साथ। तो हम पहले भी sin a प्लस b बहुत सारे क्वेश्चन में 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले sin x प्लस sin 7x को एक साथ कर देंगे, ये एक साथ कर देंगे और sin 3x प्लस sin 5x को एक साथ कर देंगे, sin 3x प्लस sin 5x। तो अब अगर इसे हम ट्रिगो आइडेंटिटी लगाते हैं, हम इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं sin a प्लस b इज इक्वल टू 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी x प्लस 7x बाई 2। हम यहाँ पर लिख ही देते हैं x प्लस 7x बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 cos, तो हम cos 7x माइनस x भी लिख सकते हैं और x माइनस 7x भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 2 sin 3x प्लस 5x बाई 2 cos ऑफ 5x माइनस 3x बाई 2। तो हम देख सकते हैं ये बराबर है 2 sin x प्लस 7x 8x बाई 2 4x cos 6x बाई 2 यानी cos 3x प्लस sin 8x बाई 2 यानी 2 sin 4x और ये cos 2x बाई 2 यानी cos x के बराबर है। तो अब इस दोनों में से अगर हम 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास जो टर्म आ जाएगा ब्रैकेट में वो हो जाएगा cos 3x प्लस cos x
और हम जानते हैं ये cos a प्लस cos b के फॉर्म में है, तो ये बाय आइडेंटिटी cos a प्लस cos b को हम 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं। तो अगेन हम इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 cos 3x प्लस x बाई 2 cos 3x माइनस x बाई 2। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 2 हम एक साथ 4 लिख सकते हैं, 4 sin 4x और cos 3x प्लस x, 4x बाई 2 को हम cos 2x लिख सकते हैं और cos 3x माइनस x, 2x बाई 2 को हम cos x लिख सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि ये टर्म 4 sin 4x cos 2x cos x एग्जैक्टली RHS के बराबर है, जो हमें शो करना था। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, जो हमें प्रूफ करना है सीधे LHS को लेकर बढ़ रहे हैं। जो LHS है हमारे पास वो है sin 7x प्लस sin 5x, sin 7x प्लस sin 5x प्लस sin 9x प्लस sin 3x और डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली सेम एंगल है लेकिन साइन के बदले cos है, यानी cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। और हमें प्रूफ करना है कि ये tan 6x के बराबर है, यानी LHS इसके बराबर है और RHS tan 6x के। तो हम यहाँ से आइडेंटिटी यूज करके सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसे tan 6x के बराबर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम sin a प्लस sin b, यहाँ ऊपर में 2 जगह है तो इसे हम 2 sin हम यहाँ पर डायरेक्ट अब a प्लस बी बाई 2 लिख रहे हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 7x प्लस 5x बाई 2 6x हो जाएगा और sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 और cos a माइनस b बाई 2 और a 7x है b 5x है तो a माइनस b बाई 2 x के बराबर हो जाएगा प्लस अगेन 9x प्लस 3x है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करके लिख रहा, आप इसे एक स्टेप और ठीक से कैलकुलेशन करके मैच कर लेंगे कि मैं जो यहाँ पर लिख रहा वो सही है। तो 9x प्लस 3x बाई 2 6x और cos ऑफ 9x माइनस 3x बाई 2 यानी cos ऑफ 3x। तो अब अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, अब अगर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करते हैं तो cos 7x प्लस cos 5x तो cos a प्लस cos b, तो 2 cos a प्लस b बाई 2 cos 6x और cos a माइनस b बाई 2। अब ऊपर भी एक cos a माइनस b बाई 2 था और हम देख सकते हैं a और b एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर भी जस्ट cos x हो जाएगा। और आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 7x माइनस 5x बाई 2 2x बाई 2 x हो जाएगा प्लस 2 cos 6x cos 3x हम लिख सकते हैं cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो माइनस b 9 माइनस 3x 9x माइनस 3x 6x बाई 2 वो 3x हो जाएगा। अब अगर हम न्यूमरेटर में 2 sin 6x को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा cos x प्लस cos 3x और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 cos 6x को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो ब्रैकेट में टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा cos x प्लस cos 3x। अब आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक टर्म सेम है, ये cos x प्लस cos 3x, तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं और 2 भी कैंसिल हो सकता है। अब जो हमारे पास टर्म बचा वो हो गया sin 6x डिवाइडेड बाई cos 6x और हम जानते हैं ये sin थीटा बाई cos थीटा के फॉर्म में जो tan थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी tan ऑफ 6x। हम देख सकते हैं tan 6x RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है कि sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू 4 sin x cos ऑफ x बाई 2 इंटू cos ऑफ 3x बाई 2। तो अगेन हम LHS से ही प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले LHS में हम sin 3x और sin x को एक साथ लिख लेंगे और sin 2x को अलग और sin a माइनस sin b का फॉर्मूला इस पर लगाएंगे, sin 3x माइनस sin x पर sin a माइनस sin b, तो ये 2 cos a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 के बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं आइडेंटिटी से, प्लस sin 2x, तो इसे अब हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos ऑफ a प्लस b बाई 2
इसे हम थोड़ा और एलेबोरेट कर दें तो 3x प्लस एक्स बाई टू साइन ऑफ 3x माइनस एक्स बाई टू प्लस साइन 2x को जानते हैं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी हम पहले भी काफी बार यूज कर चुके हैं, तो हम इसे 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं और इसे समझने में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप लिखें तो 2 कॉस 3x प्लस एक्स 4x बाई टू यानी 2 कॉस 2x साइन 3x माइनस एक्स यानी साइन 2x बाई टू साइन x प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इस दोनों टर्म में हम देख सकते हैं कि 2 साइन एक्स कॉमन है, तो अब अगर हम इस टर्म को बाहर निकाल लें 2 साइन एक्स, तो ब्रैकेट में जो टर्म आ जाएगा वो हो जाएगा cos 2x प्लस cos x। और हम जानते हैं cos a प्लस cos b के फॉर्म में है, तो आइडेंटिटी जो cos a प्लस cos b इज इक्वल टू 2 cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू यूज कर सकते हैं। तो हम उस आइडेंटिटी का यूज यहाँ पर करते हैं 2 साइन एक्स इंटू 2 cos a प्लस b बाई टू cos a माइनस b बाई टू। तो अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर 2 इंटू टू एक साथ लिख सकते हैं साइन एक्स और cos 2x प्लस एक्स 3x बाई टू cos 3x बाई टू और cos 2x माइनस एक्स यानी cos x बाई टू। तो अब हम 2 इंटू टू को 4 लिख सकते हैं 4 साइन एक्स cos 3x बाई टू इंटू cos x बाई टू लिख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ये टर्म एग्जैक्टली RHS के बराबर है जो हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास जो इक्वेशन है tan x इज इक्वल टू माइनस 4/3 और इसके साथ में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि x सेकंड क्वाड्रेंट में है और इसके मदद से हमें sin x बाई टू cos x बाई टू और tan x बाई टू की वैल्यू बताना है। x सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमें इसके मदद से tan x बाई टू cos x बाई टू और sin x बाई टू के वैल्यू बताना है। तो tan 2x को हम tan x के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला जानते हैं tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां पर हम tan x को tan x बाई टू के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए सेम फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो हम tan x को लिख सकते हैं 2 tan x बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू, क्योंकि tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, जहां पे थीटा की वैल्यू x बाई 2 है। तो यहाँ पर हमने जस्ट आइडेंटिटी का यूज किया tan 2 थीटा के लिए और ये बराबर है माइनस 4/3 के। और अब इसकी मदद से हमें tan x बाई टू का वैल्यू चाहिए, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर tan x बाई टू इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो tan x बाई टू के टर्म्स में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और x सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि x बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इसका मतलब साइन x बाई टू cos x बाई टू और tan x बाई टू तीनों पॉजिटिव होगा। तो इसकी मदद से हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि tan x बाई टू का क्या है। तो अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जो tan x बाई टू है इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हम tan x बाई टू को t एज्यूम कर लेंगे ताकि हमें बार बार इतना लंबा टर्म नहीं लिखना पड़े। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2t डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं t इज इक्वल टू tan x बाई टू, हम tan x बाई टू को t एज्यूम कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस 4/3। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2t यानी 6t जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू माइनस 4 1 माइनस टी स्क्वायर। या अगर हम 60 को इधर ले जाएं तो हमारे पास हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस टी स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या फिर हम लिख सकते हैं 2 कॉमन दिख रहा है तो 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने जस्ट पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया और अब हम देख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके या आप जिस तरीके से भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना चाहते हैं उस तरह से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे फैक्टराइज करके दिखा रहा हूं कि ये t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है। आप देख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 2 और प्लस t माइनस 4t यानी माइनस 3t। तो ये फैक्टराइज हो गया तो t के वैल्यू हमें 2 वैल्यू मिली, यानी हमें अब t को हम tan x बाई टू से रिप्लेस कर देते हैं जो हमने ओरिजिनली एज्यूम किया था। तो tan x बाई टू यानी t
2 के बराबर है और -1/2 के बराबर है। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब tan x/2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो tan x/2 2 के बराबर होगा और tan x/2 की वैल्यू -1/2 गलत है और हम उसे नहीं एज्यूम करेंगे। और अब हमें इसके मदद से sin x/2 और cos x/2 चाहिए, तो हमने जो हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं कि ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद रेस्ट ट्रिगो फंक्शन का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। हमने पहले के एक्सरसाइज में इस तरह से काफी क्वेश्चंस किए हैं। तो x/2 हम मान लेते हैं ये एंगल, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। p/b 2 के बराबर है, यानी p को हम 2 रख सकते हैं, b का वैल्यू 1, तो h हो जाएगा √4 + 1 तो √5। h आप देख सकते हैं, हम h बराबर √p² + b² कर रहे हैं, तो p की वैल्यू 2 है, b 1 है, तो h √5 हो जाएगा। अब sin x/2 सब पॉजिटिव होगा क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जस्ट हम वैल्यू ले लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्योंकि सब पॉजिटिव है। sin x/2 हम जानते हैं p/h यानी 2/√5 और cos x/2 हम जानते हैं b/h या फिर 1/√5। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारे पास इक्वेशन वैल्यू है वो है cos x की वैल्यू हमें पता है, cos x = -1/3 और साथ में ये पता है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब x पाई से 3π/2 के बीच में है, या फिर अगर हम x/2 की वैल्यू देखें तो हम देख सकते हैं कि x/2 π/2 से 3π/4 के बीच में है, यानी x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि sin x/2 पॉजिटिव होगा और cos x/2 और tan x/2 निगेटिव होगा। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि cos 2θ, यहाँ पर 2θ x के बराबर है और थीटा x/2 के बराबर है। तो हम जानते हैं cos 2θ 1 - tan²θ/1 + tan²θ के बराबर होता है। cos 2θ 1 - tan²θ डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा के बराबर होता है। तो हम cos x को, यहाँ पे 2θ x है, तो cos x को 1 - tan² डिवाइडेड बाई 1 + tan² लिख सकते हैं और ये हमें पता है -1/3 के बराबर है। तो अब इस पार्ट से इक्वेशन के 1 - tan²x/2/1 + tan² = -1/3 से हमें tan² में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम tan x/2 के वैल्यू तक पहुंच सकते हैं और फिर ट्रायंगल यूज करके, ये PBH वाला ट्रायंगल यूज करके हम sin x/2 और cos x/2 भी पता कर सकते हैं और साथ में साइन का ध्यान रखते हुए। तो इसे हम अगर x/2 मान लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ये साइड हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये साइड बेस और ये साइड परपेंडिकुलर। और तो अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए tan x/2 को पिछले क्वेश्चन की तरह t एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा बार नहीं लिखना पड़े। तो हम लिख सकते हैं 1 - t² डिवाइडेड बाई 1 + t² इज इक्वल टू -1/3 और हम सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 3 × 1 - t² यानी 3 - 3t² इज इक्वल टू -1 - t²। और अब अगर हम 3t² को इधर ले आए और 1 को इधर ले जाएं तो 3t² - 2t² यानी 2t² इज इक्वल टू 3 + 1 4 या फिर t² 2 के बराबर। अब t की हमें t यानी tan x/2 की हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, जो t ओरिजिनल था tan x/2 उसकी हमें दो वैल्यू मिल रही है, ±√2 +√2 और -√2। लेकिन हम जानते हैं कि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो tan x/2 जो होगा वो निगेटिव होगा। तो निगेटिव का मतलब tan x/2 की वैल्यू -√2 है, tan x/2 इज इक्वल टू -√2 और cos x/2 भी निगेटिव होगा, sin x/2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर अब हमें p/b का वैल्यू मिल गया। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर हम sin का टेंशन नहीं लेंगे, साइन हम इस बात से डिटरमाइन करेंगे कि x/2 किस क्वाड्रेंट में है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू p/b की √2/1 है, तो p हम √2 ले लेंगे और b 1 ले लेंगे। अब h² p² + b² के बराबर है, यानी h² 2 + 1 3 के बराबर है, तो h √3 के बराबर है, तो यहाँ पर हम √3 ले लेंगे। अब हमें sin x/2 अगर लिखना है तो sin x/2 p/h के बराबर है, यानी √2/√3 के बराबर है। लेकिन अब हमें साइन देखना है, तो हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में x/2 है तो साइन पॉजिटिव होगा, तो sin x/2 पॉजिटिव √2/√3 होगा और cos x/2 b/h यानी 1/√3 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos x/2 निगेटिव होगा, तो ये -1/√3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें sin x की वैल्यू पता है
और सेम पिछले दो क्वेश्चन की तरह हमें sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू बताना है। और साथ में ये पता है कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम आराम से ये जान सकते हैं कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि x जो है वो π/2 से पाई तक जा रहा है, तो x/2 π/4 से π/2 तक जाएगा, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो जो एग्जैक्ट बात जिससे हमें मतलब है वो ये कि x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और इस वजह से sin x/2, cos x/2 और tan x/2 तीनों की वैल्यूज हमें पॉजिटिव मिलेगी। तो अब sin x x/4 के बराबर है, तो हम अगर 2 थीटा को x एज्यूम कर लें, तो हम जानते हैं कि sin 2 थीटा ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब थीटा यहाँ पर x/2 के बराबर है और 2 थीटा x के बराबर, तो हम लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू 2 tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और ये बराबर है 1/4 के। तो अब इक्वेशन के इस पार्ट से हमें क्वाड्रेटिक मिल जाएगा tan x/2 में। इसे सॉल्व करके हम tan x/2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम tan x/2 को यहाँ पर t एज्यूम कर लेंगे और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 2t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास है। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 8t, या फिर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक आसानी से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो हम जो माइनस बी प्लस माइनस d/2a का फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस √15। आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक का यही रूट होगा। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास tan x/2 की दो वैल्यूज आई, tan x/2 की हमारे पास दो वैल्यूज आई, 4 प्लस √15 और 4 माइनस √15, दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि tan x/2 की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, क्योंकि हम देख सकते हैं हम पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है tan x/2 का, तो वैल्यू एक ही मिलना है, लेकिन दोनों पॉजिटिव है और tan x/2 के बारे में हमें ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी वैल्यू है। अब तक हम साइन की मदद से, यानी एक वैल्यू पॉजिटिव आती थी, एक वैल्यू निगेटिव, और हमें पता था कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव, तो एक वैल्यू को छाड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो हम ये देखेंगे कि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी π/4 से π/2 के बीच में होगा। ये बात हमने देखी थी, क्योंकि x जो है वो π/2 से पाई के बीच में है, तो x/2 π/4 से π/2 के बीच में होगा। तो अब ये जो 4 माइनस √15 है, ये हम देख सकते हैं 1 से छोटी वैल्यू है। तो tan थीटा 1 से छोटा कब होता है, जब थीटा π/4 से छोटा, और थीटा जैसे ही π/4 से बड़ा होगा तो वैल्यू 1 से बढ़ जाती है। तो 4 प्लस √15, ये जो tan x/2 की वैल्यू है, ये x/2 जब π/4 से π/2 के बीच में होगा तब ये वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है जो सही वैल्यू है वो है 4 प्लस √15 और ये गलत वैल्यू है। तो हम tan x/2 को 4 प्लस √15 ले लेंगे और अब ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर हम इस वैल्यू को 4 प्लस √15 ले लेते हैं, ये x/2 है, ये एंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। अगर इस वैल्यू को 4 प्लस √15 और इसको 1 मान लेते हैं, तो हम h कैलकुलेट कर सकते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की मदद से। तो यहाँ पर अब हम h कैलकुलेट करेंगे, तो हम देख सकते हैं h स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। p 4 प्लस √15 है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से कैलकुलेट कर दे रहा। 16 प्लस 15 31 प्लस 1 32 प्लस 2 इंटू 8 √15 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसका रूट ले लेंगे तो हमें h मिल जाएगा। तो h रूट अंडर 32 प्लस 8 √15 हो जाएगा। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, रूट अंडर 32 प्लस 8 √15। अब अगर हमें sin x/2 और cos x/2 का वैल्यू लिखना है, तो हम आराम से लिख सकते हैं। हमें साइन पता है कि दोनों का पॉजिटिव होगा, तो sin x/2, यहाँ पर हम sin x/2 की वैल्यू लिखेंगे। sin x/2 p/h के बराबर होगा, यानी 4 प्लस √15 डिवाइडेड बाई, देख सकते हैं इसमें 4 कॉमन है, तो 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये 8 प्लस 2 √15 हो जाएगा, और 4 को अगर रूट के बाहर ले लें तो 2 हो जाएगा। तो 2 रूट अंडर
8 प्लस 2√15। तो इसको अगर आप रेशनलाइज करें, देख सकते हैं हमें जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा √8 प्लस 2√15 डिवाइडेड बाई 4। ठीक उसी तरह cos x/2 हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2√8 प्लस 2√15। और अब अगर हम इसे रेशनलाइज करें तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हो जाएगा √8 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाई 4।